शॉपिंग कार्निवाल 2021 की दूसरी संध्या है और दूसरी संध्या अवधी लोकगीतों से सजाई गई है। उस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्री रविशंकर गुप्ता जी हैं जो आईएएस हैं, और इस समय आप विशेष सचिव दुग्ध में पोस्टिंग है आपकी और मुख्य महाप्रबंधक पराग के हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। दीप प्रज्वलन का समय हो चुका है। मैं चाहूँगा एनबी सिंह जी से कि कृपया लेकर उनको मंच पर आएं, और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले कलाकार सिप्रा जी से मैं चाहूँगा कि सारी टीम के साथ वो मंच पर आएं। शिप्रा जी मंच पे कोऑर्डिनेट करें। एक बार जोरदार तालियों से आप भी इसमें सम्मिलित होइए। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रविशंकर गुप्ता जी विशेष सचिव अपने कर कमलों से आज का दीप प्रज्वलित करते हैं, और शिप्रा चंद्रा मैम के जितने भी साथी कलाकार हैं वो भी मंच को ज्वाइन करें। और आज की इस शाम में, अवध की शाम में, हमने आपको बताया कि आप हमारे बड़े भाई हैं। आपकी बहुत सारी प्रेरणा इस कार्यक्रमों में मिलती रहती है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। अवध क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है और आपके बारे में बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, लेकिन चूंकि समय की बाध्यता है सर के लिए भी, लेकिन मैं दोबारा निवेदन करूंगा कि एक बार जरूर मंच पर आएंगे, फिर आगे बात होगी। मैं आज आपको अवध गौरव रत्न से सम्मानित करना चाहता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। कृपया ले आए जाए। और आज अपने अतिथि को अवध गौरव सम्मान अवध महोत्सव के इस मंच पर प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट और पौधा और एक पुष्प, एक संदेश के साथ कि ये संदेश जन जन तक पहुंचे। जैसा कि इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है, और जब शुरू से प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट ने इसकी स्थापना की थी, उस स्थापना में सबसे पहला जो मुख्य उद्देश्य था संस्था का कि पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित कैसे रखा जाए, उसके लिए जो संस्था ने सोचा और जो टीम ने सोचा कि इसके लिए वृक्षारोपण ही सबसे सही चीज़ है, उसी वृक्षारोपण की कड़ी में प्रतिदिन यहाँ पर निःशुल्क पौधे वितरित किए जाते हैं। तो मैं आज अपने बड़े भाई से चाहूँगा कि ये पौधा आज के जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं सिप्रा जी को देकर उस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बाकी सारी टीम को भी पौधा दिया जाएगा, और जिसको भी पौधा चाहिए तो इस मंच से आकर एक पौधा जरूर ले लेंगे या कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे। और इसके बाद मैं बड़े भाई से चाहूँगा कि दो शब्द प्रेरणादायक जो इस संस्था के लिए भी हो, हमारे लिए भी हो। धन्यवाद विनोद जी। मैं प्रगति पर्यावरण ट्रस्ट के अध्यक्ष और उसके अन्य अधिकारी दो बातों के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। पहली चीज़ तो जो आपका ट्रस्ट है, प्रकृति पर्यावरण दोनों को सुरक्षित करने के लिए। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? जो सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ हो वह प्रकृति है, और प्रकृष्टेन कृत जो पूरी तरह बना दी गई, मैंने जिसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, पूर्णता जिसको प्राप्त है वह प्रकृति कहलाती है। तो ईश्वर की सारी रचनाओं में प्रकृति सर्वोपरि है, सबसे पहले आती है। और जब हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं
तो प्रकृति के मूलतः 3 अंग होते हैं। पहला भूमि, दूसरा जल और तीसरा वनस्पतियां। प्रकृति में अगर हम कुछ योगदान देना चाहेंगे तो प्रश्न उठता है कि हम नदियां स्वयं प्रकृति पैदा करती है, उसे हम बना नहीं सकते कि हम ये कहें कि ये नदी हमने बना दी। वो एक भगीरथ हुए थे, उन्होंने तो किया था, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा नाम नहीं मिलता। और भूमि में जो पर्वत हैं उनको भी हम नहीं बना सकते, उनको भी नेचर स्वयं अपने आप पैदा करती है। एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के रूप में हमारे हाथ में जो सबसे बड़ा प्रकृति को देने लायक उपहार है वह है वृक्षारोपण, वनस्पतियां। किसी भी रूप में जब प्रकृति का श्रृंगार हम वृक्षों से करते हैं तो यकीन मानिए कि हम प्रकृति को कुछ दे नहीं रहे हैं, बल्कि हम उसके ऋण का एक छोटा सा भाग चुकाते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा होगा पूरे जीवन में हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं, उसकी क्या कीमत होती है वगैरह तमाम बातें सोशल मीडिया पर उपलब्ध रहती हैं। लेकिन हम देते क्या हैं प्रकृति को, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न जब उठता है तो हम जितना वृक्षारोपण हमने किया है या जितने वृक्षों को हमने कटने से बचाया है, एकमात्र वही देन हमारी प्रकृति के लिए रहती है। तो इस मंच से मैं भाई विनोद जी के माध्यम से यह आह्वान भी करना चाहूँगा कि प्रकृति के लिए कम से कम हम यह मान लें कि अपने जन्म दिवस पर, अपने परिवार के हर सदस्य के जन्म दिवस पर एक वृक्ष हम कहीं न कहीं रोपित करेंगे। अपनी जमीन पर न हो तो कहीं सड़क के किनारे या किसी की भूमि पर, और उसकी सुरक्षा करेंगे। यह एक बहुत बड़ी देन होगी, क्योंकि जिस रफ्तार से और जिस अनुपात में वृक्षों की संख्या घट रही है और मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं है जब ऑक्सीजन कंज्यूम करने और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का अनुपात एकदम उल्टा हो जाएगा।